ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कथा के विद्येश्वर संहिता का षोडशों अध्याय का तीसरा वीडियो है, जिसमें पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन बतलाया गया है। यह संसार संपूर्ण सारा संसार चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। बिंदुनाथात्मम सर्वम जगत स्थावरम जंगमम बिंदु शक्ति शिवो नादा शिव संकल्पात्मम जगत। बिंद इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के संपूर्ण संसार के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव रूप ही है। बिंदु नाद युक्तम सर्वम सकलीकरणम भवेत् सकलीकरणम करणा जन्मम जगत प्राप्त होत संशय। वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय और समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदुनाथ स्वरूप है। इसे जगत का कारण बतलाया गया है। बिंदुनाद आत्मम लिंगम जगत कारणम मुच्यते बिंदु देवी शिवो नादा शिवलिंगम तु कथ्यते। बिंदु देवी क्या है? बिंदु देवी है और नाद शिव है। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग है। जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद रूप भगवान शिव पिता है। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। तस्मात् जन्मम निर्वित्तम शिवलिंगम प्रपूज्यते माता देवी बिंदु रूपम नाद रूपम शिवा पिता। परमात्मा परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का ही विशेष पूजन किया जाता है। ये देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करते हैं उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिक से अधिक बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हे मुनि सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। मात पितृ स्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूज्यते भर्गम पुरुष रूपो ही भर्गा प्रकृतिरुच्यते। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अनुष्ठान रूपी गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति पुरुष आदि गर्भ कहते हैं। अव्यक्तांतम अधिष्ठानम गर्मम पुरुषम उच्यते सौव्यक्त कांत अधिष्ठानम गर्मम प्रकृतिरुच्यते। वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है। वही प्रकृति का जनक है। पुरुष अस्त गर्भो ही गर्भवा जान को यथा पुरुषवासम प्रकृत्यो युक्तम प्रथम जन्म कथयते।
यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति के महत्वात्मिक के क्रम से जो जगत व्यक्त होता है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया के द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया हुआ ही जाना जा उसका जन्म कहलाता है। प्रकृत्या व्यक्तानां यातं द्वितीय जन्मं कथ्यते जन्मं जन्म मृत्यु जन्मं पुरुषात् प्रतिपत्तये। अन्यक्तं भावे शब्दं मायावं जन्म कथ्यते जीर्यते जन्म कालम अध्यस्तं जीवम इति स्मृता। जीव का शरीर माया के अन्न के रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म काल आता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्छा भाव विकारों से युक्त होने लगता है। जैसे मनुष्य जन्म लेता है उसे इच्छा भाव विकार से युक्त हो जाते हैं, इसलिए उस जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ा रहता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन, इस जीव शब्द का ही अर्थ है। जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली प्रकार से पूजन करना चाहिए। सप्तादि पंचतन मात्राओं तथा 5 पंच इंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भा वृद्ध को गच्छति, भार अर्थात वृद्ध को गच्छति अर्थात प्राप्त होती है। इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भावं वृत्ते गच्छन्तार्थं प्रकृतिरुच्यते प्रकृत्यं शब्द मात्रे प्रकृत्या त्रिभोजनात्। भागस्यं भोगमिति शब्दार्थो मुख्यता सुता मुख्यो भगस्तु प्रकृत्यं भगवत्सम उच्यते। और भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। भग प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति के संयुक्त परमात्म लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। भगवान महादेव शिवलिंग की पूजा, इसलिए भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाली लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे शिवलिंग कहा जाता है। लिंगे प्रसूति करतानि लिंगिनम पुरुषो यजेत लिंगार्थमकं चिन्हम लिंगमित्याभिधीयते। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहते हैं। लिंगार्थम हे पुरुषम शिवम गमयन्ते त्याया शिव शक्तोसम चिन्हस्य मेलनम लिंगम उच्यते। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर के महादेव चिन्ह के कार्य रूप में जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। सभी लोगों के यथा प्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचार से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। प्रकृते पुरुषायम बाह्याभ्यांतरे संभवा
षोडशोपचारे शिवलिंगम प्रपूज्यते। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रवण ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया हुआ अभिषेक विशेष महत्व का फल होता है। गोबर, गोमूत्र, गाय के गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही और गोघृत, ये पंचगव्य कहे गए। आदिवारे पंचगव्यम अभिषेको विशिष्यते। गोमयम गोजलम क्षीरम दग्ध्यासम पंचगव्यकम। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी तीनों पूजा के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी कहे गए। क्षीरादव चा प्रत्यसम मधुनाम चेक्षुसार के गंधा से नैवेद्यम प्रणनेव कारणे। इन सबको मिलाकर सम्मिलित करके पंचामृत भी तैयार कर लें। इसके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उससे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणवों को ध्वनिलिंग कहते हैं। जितने प्रणव हैं सबको मिला करके ध्वनिलिंग कहा जाता है। शंभुलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र तथा अर्घा बिंदु रूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उनमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वही मकार स्वरूप है। प्रणम ध्वनिलिंगम तो नादलिंगम शंभुवा, बिंदुलिंगम तो यत्रम श्यामांतरम तो प्रतिष्ठितम। सब उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकलने के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहलाता है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु आचार्य हैं उनका विग्रह आकार प्रतीत होने से आकार लिंग माना गया है। ओंकारम चरलिंगम शादकारम गुरु विक्रम, खड्गलिंगम पूज्याम नित्यम जीव मुक्तो न संशया। इस प्रकार प्रणव में अधिष्ठित आकार, उकार, मकार, बिंदुनाद और ध्वन के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों के नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवस्य भक्तम पूज्यम जन्मा मुक्तिकरी निराम, रुद्राक्षम धार्यार्थम मे भूति धारणात्। त्रिपादम मंत्र जाप्तम पूजयाम पूर्ण भक्तिमानम, शिवलिंगम चा भक्तम चा पूज्यम मोक्ष लवांतरे। इसमें कहते हैं कि भक्त पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पूर्व जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4 विभूति भस्म धारण करने से, आधा जप मंत्र से, 3/4 पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्त पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे ब्राह्मणों, सूत जी कहते हैं, हे द्विजों, जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, उसकी शिव भक्ति दृढ़ हो करके हमेशा बढ़ती रहती है। या एवं पठे अध्यायम श्रुयादम समाहितम, तस्यैव शिव भक्तिस्य वर्धत्तम सुदृढ़ा। श्री शिव महापुराणे प्रथमां विंध्येश्वर संहितां पार्थिव पूजा प्रकार आदि वर्णनम नाम षोडशो अध्याय। यानी षोडशो अध्याय में भाग 1, भाग 2, भाग 3
करके एक अध्याय में 3 वीडियो बनाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो